हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवन स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर एयर अराउंड अस, जो कि हम पढ़ चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं उसका एक रिवीजन। ठीक है, तो आज के जो पूरे लेक्चर है उसमें हम एयर अराउंड अस के बारे में क्या करेंगे, जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं उसका क्या करेंगे, रिविजन करेंगे। चलिए देखते हैं एयर क्या होती है। एयर जो हर जगह प्रेजेंट है हर जगह प्रेजेंट, एयर बिल्कुल हर जगह प्रेजेंट है। तो क्या हम उसको देख सकते हैं? नहीं, हम उसको देख नहीं सकते। हम केवल उसको फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए केवल फील कर सकते हैं। और क्या जानते हैं हम एयर के बारे में? और क्या जानते हैं एयर के बारे में? एयर के बारे में क्या जानते हैं कि एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। क्या होती है ये? हमने जब कौन सा चैप्टर पढ़ा था? हमने एक चैप्टर पढ़ा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि एयर के बारे में क्या पढ़ा था कि एयर में क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। ठीक है, तो अलग अलग मिक्सचर, अलग अलग गैसेस जो होती हैं वो मिला के क्या बनाते हैं, हमारे एयर को बनाती हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। चलिए अब करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। तो हम बोले यहाँ पर हमने कोई फिरकी लगा दी। क्या लगा दी? फिरकी लगा दी। फिरकी सबको पता है ना, वो ये होती है फिरकी, ये इस तरीके से ये होती है फिरकी। ये पेपर की बनाते हैं हम। ठीक है, तो फिरकी लगा दी। तो ये फिरकी जो है वो वर्क कैसे करेगी? कैसे अब ये फिरकी वर्क करेगी? चलिए देखते हैं कैसे वर्क करेगी। हाउ डू दिस काइट फ्लाई? ये जो काइट है वो कैसे फ्लाई होगी? कैसे फ्लाई होगी? क्या बिना एयर के फ्लाई हो जाएगी? हो जाएगी बिना एयर के फ्लाई? फ्लाई नहीं हो सकती ना बिना एयर के फ्लाई। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एयर। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? एयर की वजह से हो रहा है। पेड़ जो हिल रहे हैं वो किस वजह से हिल रहे हैं? एयर की वजह से हिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं एयर के बारे में। हमने क्या देखा होगा कि दिन में क्या देखा होगा, कोई ठंडी हवा आई है, कूल ब्रीज है ना, ठंडी क्या है, हवा आई होगी हमारे फेस पे। ठीक है, चलिए द एयर बलून ऑल्सो वर्क ऑन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ एयर। तो जो एयर बलून है वो भी किसके सिंपल प्रिंसिपल पे वर्क करता है? वो भी सिर्फ एयर के सिंपल प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, चलिए मूविंग एयर इज ऑल्सो विंड, ऑल्सो कॉल्ड, जो मूविंग एयर है यानी कि बहती हुई जो हवा है उसको क्या बोला जाता है? उसको विंड भी बोला जाता है। ठीक है, जो मूविंग एयर है उसको विंड भी, ठीक है, जो बहती हुई जो हवा है उसको विंड भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एयर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, वैसे तो हम क्या पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं एयर की। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। एयर क्या है? सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। सब्सटेंसेस का यानी कि एयर में क्या है, हमारी क्या क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है? और अदर गैसेस भी प्रेजेंट है। और क्या है? अदर गैसेस भी क्या है हमारी एयर में जो है प्रेजेंट है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं एयर को? मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस की जगह हम मिक्सचर ऑफ गैसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें डस्ट, स्मोक, है ना, ये सारी चीजें भी तो क्या है, मिक्स है ना, मिक्स। तो इसलिए इसको मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए एयर इज कलरलेस। हमको पता है ना एयर क्या है, कलरलेस है, दिखाई तो देती नहीं। अगर उसको कोई कलर होता, अगर एयर ब्लू कलर की होती तो हमको हर जगह क्या दिखाई देता? ब्लू 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 दिखाई देता, है ना। एयर क्या है? अगर रेड कलर की होती तो हमें हर जगह क्या दिखाई देता? रेड दिखाई देता। लेकिन एयर क्या है हमारी? कलरलेस है। क्या है? कलरलेस है। ठीक है, यानी कि उसका कोई भी कलर नहीं है। अगला वो टेस्टलेस है, यानी कि उसका कोई स्वाद भी नहीं है। अगला वो ऑर्डरलेस है, यानी कि उसकी कोई सुगंध या दुर्गंध कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि वो कलरलेस है, टेस्टलेस है और ऑर्डरलेस है ना। ऑर्डरलेस यानी कि कोई भी सुगंध या दुर्गंध, ठीक है, नहीं है।
इट ऑक्यूपाइज स्पेस। अब ये क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, यानी कि जगह को घेरती है। एयर घेरती है क्या, एयर जगह को? अभी हमारे सारे आसपास क्या एयर है, तो क्या एयर ने जगह को घेरा है? क्या घेरा है एयर ने जगह को? बताइए, ये हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था, क्या एयर ने जगह को घेरा था? तो ये हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर कैसे जगह को घेरती है, कैसे वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एयर हैज वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। एयर में क्या होता है, वेट भी होता है। क्या होता है, वेट भी होता है। क्या एयर का वेट होता है? अब हमारे चारों ओर क्या है, एयर है ना। अब बताएं हम, क्या एयर का कोई वेट हो रहा है? हमारा हाथ है ये, इसके ऊपर भी तो एयर है ना, तो कुछ वेट है क्या एयर का? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना। तो यहाँ पर तो लिखा है कि एयर हैज वेट। इसको भी अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि एयर में वेट होता है, ठीक है। एंड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, वो हर डायरेक्शन में क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस प्रॉपर्टीज लेट अस ट्राई देम, ठीक है। चलिए आगे इसको हम डिस्कस करते हैं। हर जगह से क्या करती है वो, प्रेशर है ना, एक्सर्ट प्रेशर। और हर डायरेक्शन में क्या होती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, हर जगह प्रेशर लगाती है, ठीक है। चलिए, प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब एग्जाम्पल हम इसके एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एयर इज अ मैटर, इट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। जो हमने पढ़ा कि एयर क्या है, एक मैटर है। और एक मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। मैटर यानी कि, मैटर का मतलब क्या होता है, एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग विच occupies space, which occupies space, occupies space and have mass। उसको क्या बोला जाता है, मैटर। तो बोला जाता है कि एयर इज अ मैटर, एयर भी क्या है, एक मैटर है। यानी कि एयर का भी क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और उसका भी क्या है, मास है, ठीक है। इसको किस तरीके से हम डिस्कस करते हैं कि टू बलून्स वाला जो मेथड है उससे करते हैं। कि हमने क्या लिए, दो बलून्स लिए, दो बलून्स में क्या किया, इक्वल साइज के बलून लिए, ठीक है। तो इक्वल साइज के बलून में हमने क्या किया, इक्वल उसमें गैस को भरा, इक्वल उसमें एयर को भरा, ठीक है। टू balloons of equal size have the same amount of air atoms are tied to both ends of the beam balance। इनकी बीम बैलेंस के दोनों जो एंड है, यानी कि दोनों किनारों पे हमने क्या किया, दो बलून्स को टांग दिया। दो बलून्स, कौन से दो बलून है, जो इक्वल साइज में क्या है, इक्वल है, बराबर है साइज में। और उनके अंदर जो गैसेस क्या है, एटम है, यानी कि जो एयर के क्या है, एटम है ना। एयर के जो कण है वो क्या है, वो भी क्या है, बराबर है। यानी कि बराबर बराबर एयर हमने दोनों में भरी है, ठीक है। दोनों बलून में हमने बराबर एयर भरी है। यानी कि ये क्या दिखाता है, ये क्या दिखाता है कि पहले बलून क्या है, बलून के अंदर क्या है, एयर है, ये हमने बता दिया, ठीक है। उसको क्या है, बीम बैलेंस में रखा है। अब हम बोले कि एक बलून से क्या कर ले, हम पूरी एयर बाहर निकाल दे। क्या कर दे, पूरी एयर को बाहर निकाल दे। जब हमने उससे एयर को बाहर निकाला तो हमने क्या देखा, जो उसका शेप था वो कैसा हो गया, ऐसा हो गया उसका शेप, है ना। यानी कि वो जो इतना बड़ा उसका शेप था वो किस वजह से था, एयर की वजह से था। तो इससे हमें पता चल गया कि एयर का क्या होता है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है ना। क्योंकि क्या है, जब ये इतना इसका साइज था, तो क्यों था, किस वजह से, एयर की वजह से। अब हमने एयर पूरी बाहर निकाल दी, तब इसका साइज क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि साइज से डिफरेंस हो रहा है ना। यानी कि वो क्या है, कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। अगर हम बोले हम इसको इस तरीके से रखे तो ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसको इस तरीके से रखे तो ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। वैसे ही क्या है, एयर की इसके अंदर गई तो उसने स्पेस क्या किया, ऑक्यूपाई किया किया। यानी कि जो हमारी एयर है वो स्पेस को तो ऑक्यूपाई करती है, ये वाला तो हमें कंफर्म हो गया। अब दूसरा, जब हमने देखा, जब हमने इससे एयर पूरी बाहर निकाल दी, तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ आ गया, और ये हैवी था। ये इसके कंपैरिजन में ये वाला अब हैवी होगा, तो ये क्या होगा, बीम बैलेंस में थोड़ा नीचे की तरफ आ गया। बीम बैलेंस पता है ना सबको, जिसमें क्या होता है, जो हैवी वाला होता है इस तरीके से होता है बीम बैलेंस कुछ, है ना। यानी कि फिर इसके ऊपर हम सामान रखते हैं, जो हैवी होता है तब सामान क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है ना। जिस तरफ भी हैवी होगा उस तरफ सामान क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। होता है जिसे तोलने वाला मशीन भी बोलते हैं हम, जिसे तोला भी जाता है ना। जब हम कुछ सब्जी लेते हैं या कोई भी चीज को हम क्या, हमें क्या होता है, तोलना होता है, तो बीम बैलेंस का यूज करते हैं हम, ठीक है। साइंस में हम ज्यादातर क्या करते हैं, यूज बीम बैलेंस यूज करते हैं, ठीक है।
चलिए, तो अब हमने क्या देखा कि ये वाला बलून क्या हैवी है इसके कंपैरिजन में, है ना, यानी कि ये हैवी है इसके कंपैरिजन में, हैवी यानी कि इसमें क्या है, मास है, कुछ ना कुछ क्या है, मास है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या समझे कि एयर में क्या है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और उसमें क्या है, मास भी है। कंक्लूजन, द रेड बलून कंटेनिंग एयर एटम्स इन इट हैव मोर मास देन ब्लू बलून, यानी कि एयर जो रेड वाला हमारा क्या है बलून है, उसमें क्या है, ज्यादा मास है ब्लू बलून से, है ना, ब्लू बलून में तो है ही नहीं मास, बहुत कम मास है। दस इट प्रूव एयर हैज मास, इससे क्या होता है, एयर प्रूव होता है कि एयर में क्या है, मास है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय डिफ्लेटेड ब्लू बलून, तो ब्लू बलून का स्पेस भी जो क्या है वो कम ऑक्यूपाई कर रहा है, जबकि रेड क्या है ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि एयर क्या है स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और उसमें क्या होता है, मास भी होता है। चलिए, इतना समझ में आया सबको। हम उसको इस बॉल की मदद से भी देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे एक स्क्वीज बॉल रखी है और यहाँ पे हमने एक एयर फिल्ड बॉल रखी है। अब इसके अंदर एयर फिल हो रखी है, इसलिए इसका साइज भी बड़ा है ना, और इसका क्या है, वेट भी ज्यादा है। ठीक है, तो इससे हम जान सकते हैं कि एयर हैज वेट और एयर हैज मास, एयर हैज वेट और मास, ठीक है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। चलिए, इतना समझ में आया। चलिए, अगली प्रॉपर्टी क्या है एयर की, कि एयर क्या करता है, प्रेशर भी एक्सर्ट करता है। अब कैसे, हम क्या करेंगे, एक गिलास लेंगे, उसमें इतना वाटर क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है, उसके ऊपर एक इंडेक्स कार्ड रख देंगे, क्या रख देंगे, एक इंडेक्स कार्ड रख देंगे, ठीक है। अब उस इंडेक्स कार्ड को हाथ से इस तरीके से हमने रखा है, अब हम उस गिलास को ऐसे पलट देंगे, अपसाइड डाउन कर देंगे, इन्वर्टेड कर देंगे, ठीक है, उसको इन्वर्टेड कर देंगे। अब हम उसके नीचे से अगर हाथ हटाएंगे तो भी क्या होगा, जो इंडेक्स कार्ड उसमें रखा है वो नीचे नहीं गिरेगा और पानी नीचे नहीं गिर जाएगा, है ना। एक्सपेक्टेशन क्या होगी हमारी, कि जो हम इस इंडेक्स कार्ड को, ये हमने गिलास रखा है, ये अगर हम मान ले ये इंडेक्स कार्ड है, ठीक है, इस तरीके से फिर हमने इस ग्लास को इन्वर्टेड कर दिया उल्टा कर दिया, ठीक है। तो अगर हम उसके नीचे से अपना हाथ हटाएंगे तो ये जो इन्वर्टेड जो हमारा इंडेक्स पेपर है उसको नीचे गिरना चाहिए था, पानी पूरा नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जब हम उसको इन्वर्ट करते हैं तो जब हम अपना हाथ हटाते हैं तो जो इंडेक्स पेपर है वो क्या होता है, उस गिलास ऑफ वाटर में ही स्टिक हुआ रहता है, उसमें ही चिपका हुआ रहता है। इसका मतलब क्या है कि एयर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिस वजह से वो पेपर क्या है उसमें अभी तक चिपका हुआ है, ठीक है। एयर क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है, ठीक है। चलिए, यानी कि कंक्लूजन, द कार्ड स्टिक टू द ग्लास, जो कार्ड है हमारा वो ग्लास में स्टिक हो रखा है, चिपक रखा है, दिस इज ड्यू टू एयर प्रेशर, ये किसकी वजह से है, एयर प्रेशर की वजह से। द एयर आउटसाइड एक्सर्ट एन अपवर्ड प्रेशर, तो जो बाहर की एयर है वो क्या करेगी, अपसाइड की तरफ को प्रेशर एक्सर्ट करेगी। चलिए, अगली प्रॉपर्टी क्या है कि एयर जो है हमारी वो बर्निंग में भी सपोर्ट करती है, ठीक है। चलिए, कैसे करती है एयर बर्निंग में सपोर्ट, हमारे पास क्या है, कोई बर्निंग कैंडल है, क्या है, कोई बर्निंग कैंडल है, और उसके ऊपर हम कोई भी इन्वर्टेड ग्लास जार रख दें, है ना, उल्टा करके क्या कर दें, ग्लास जार से इसको क्या कर दें, कवर कर दें। अगर हम ग्लास जार से इसको क्या कर दें, कवर कर दें, ठीक है, और नीचे से इसको पूरा टाइट कर दें, है ना, कवर कर दें, पूरा टाइट कर दें, तो क्या होगा, अब इसमें कहीं से भी एयर नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। जब हमने ग्लास रखा तो थोड़ा बहुत एयर पार्टिकल अंदर होंगे, जो थोड़ा बहुत एयर पार्टिकल होंगे वो क्या करेगा, ये कैंडल है ये यूज कर लेगा, है ना, थोड़ा बहुत जो पार्टिकल्स हैं वो ये कैंडल यूज करके थोड़ा बहुत जलेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जब एयर पूरी खत्म हो जाएगी तो ये बुझ जाएगा, क्योंकि एयर है ही नहीं, कुछ भी एयर नहीं है। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जो क्या होता है, बर्निंग में सपोर्ट करता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, हम क्या कह रहे हैं कि एयर की प्रॉपर्टी है वो बर्निंग में सपोर्ट करती है। इस तरीके से यहाँ पे बर्निंग कैंडल है और यहाँ पे कैंडल नहीं हो रही ना बर्न अप, ठीक है। चलिए, अगला, लेट्स रिकॉल, अब हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, एयर हैज वेट, ठीक है, यानी कि एयर हैज वेट, यानी कि एयर पे क्या है, वेट है, मास है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने, कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ये स्पेस को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने, कि एयर जो है वो एक्सर्ट प्रेशर करती है ना, प्रेशर को एक्सर्ट करती है। और चौथी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने, कि जो एयर है वो बर्निंग में सपोर्ट करती है, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एयर की, कि वो क्या होती है, टेस्टलेस होती ऑर्डरलेस होती है ना, टेस्टलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है और कलरलेस होती है कलरलेस, बिल्कुल होती है कलरलेस, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी कि ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस, ठीक है।
चलिए, ये है इसकी प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज आ सकती हैं एग्जाम में कि एयर की प्रॉपर्टीज लिखिए, तो आपको ये प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी। चलिए, अब बताइए एयर किस चीज से बनी होती है, किस चीज से बनी है? 78% तो क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन है, उसके बाद बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी क्या है हमारे पास, अदर गैसेज हैं। ठीक है, ऑक्सीजन 21% और बाकी क्या है हमारे पास, अदर गैसेज हैं। ठीक है, चलिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या था कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है हमारे पास नाइट्रोजन, 78%। ठीक है, चलिए, अब जो गैसेस हमने पढ़ी उन गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी गैस हमने पढ़ी, हमने पढ़ी इसमें क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, ऑक्सीजन थी, नाइट्रोजन थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, इनकी हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। चलिए, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस की क्या है, जो हम प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ते हैं, यानी कि एयर में जो प्रेजेंट हमारी गैसेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज की अब हम बात कर रहे हैं। तो पहली गैस कौन सी हमारी, नाइट्रोजन गैसेस। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस की पहली प्रॉपर्टी क्या है, नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक प्रोटीन। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है वो किसके द्वारा ली जाती है, प्लांट्स इसको यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए यूज करते हैं ना, अपने अंदर क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए यूज करते हैं। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो क्या होती है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होती है, स्लाइटली क्या होती है, सॉल्युबल होती है, यानी कि स्लाइटली क्या होती है, घुलती है, पूरी नहीं घुलती लेकिन स्लाइटली सॉल्युबल होती है, हल्की सी घुल जाती है। ठीक है, नॉट एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग के लिए तो बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है ना। इनहेल एक्सेल जो हम सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, एक्सेलेशन करते हैं, तो वहां पे नाइट्रोजन का क्या कुछ काम नहीं होता। ठीक है, नॉट एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ठीक है, अगला है डू नॉट सपोर्ट ऑक्सीजन बर्निंग। डू नॉट सपोर्ट बर्निंग, यानी कि बर्निंग में भी नाइट्रोजन क्या करती है, कुछ सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, जैसे बर्निंग में सपोर्ट कौन सी गैस करती है, जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन हमारी क्या करती है, बर्निंग में सपोर्ट करती है। नॉट एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए एसेंशियल कौन सी गैस है, वो है हमारी ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टी है, पहली जो हमने पीछे पढ़ ली कि क्या होती है, सपोर्ट ऑफ कंबशन, सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कि बर्निंग में सपोर्ट करती है। कंबशन यानी कि बर्निंग, बर्न होना ना, फ्लेम निकलना, बर्न होना, इसी को तो कंबशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, कंबशन में या बर्निंग में क्या करती है, बर्निंग में लिख सकते हैं इसको, बर्निंग में क्या करती है, सपोर्ट करती है। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर में भी क्या होती है, स्लाइटली सॉल्युबल होती है। जो हमारी नाइट्रोजन थी वो भी क्या होती है, स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर में, ऑक्सीजन भी क्या होती है, स्लाइटली सॉल्युबल होती है। एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, अब ये रेस्पिरेशन के लिए तो एसेंशियल है या ब्रीदिंग बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग के लिए, यानी कि एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, जो भी हम क्या करते हैं, सांस लेने की जो प्रक्रिया है हमारी, उसमें क्या होती है, एसेंशियल होती है। बिना ऑक्सीजन के तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते ना। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट इलेक्ट्रिसिटी का क्या होती है, ये एक पुअर कंडक्टर होती है। ठीक है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाती है। ठीक है, चलिए, ये प्रॉपर्टीज समझ में आई, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये कंबशन में सपोर्ट करता है, एसेंशियल क्या, ब्रीदिंग के लिए एसेंशियल है, स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में, और क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नीदर बर्न नॉट सपोर्ट बर्निंग, ना तो ये बर्न होता है ना तो ये बर्न में सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी बल्कि ये किस चीज में यूज करता है, आग को बुझाने में यूज होता है। किस चीज में होता है, आग को, फायर को बुझाने में यूज होता है। ठीक है, स्लाइटली सार इन टेस्ट, ये टेस्ट में कैसा होता है, स्लाइटली सार होता है, यानी कि हल्का खट्टा होता है टेस्ट में। ठीक है, मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होता है, स्लाइटली नहीं, मॉडरेटली, अच्छे तरीके से भी नहीं बोल सकते हम, लेकिन क्या एक मॉडरेट वे में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। ग्रीन प्लांट नीड CO2 टू मेक फूड, ये किसके द्वारा, जैसे हमारे नाइट्रोजन प्लांट्स चाहिए होता है ना, नाइट्रोजन प्लांट्स को क्यों चाहिए होता है, कि उससे वो प्रोटीन बनाते हैं। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, उससे क्या करते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं। जैसे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, वैसे प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए, तो क्या है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है, जो हमने पढ़ ली है, वो है कि ये तो ना बर्न होता है, ना ही ये बर्निंग में सपोर्ट करता है, मॉडरेटली सॉल्युबल होता है और टेस्ट में सार होता है। और ग्रीन प्लांट्स क्या होती हैं, ग्रीन प्लांट्स नीड CO2 टू मेक फूड, ग्रीन प्लांट्स के लिए एसेंशियल होता है। चलिए, स्मोक,
स्मोक भी क्या होता है, अब हमारे एयर में क्या होता है, स्मोक भी होता है, डस्ट भी होता है, डर्ट भी होता है। तो चलिए स्मोक की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इट कॉज मैनी रेस्पिरेटरी डिजीजेस, इससे क्या होते हैं, बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं, है ना। चलिए, प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जब फ्यूल्स बर्न होते हैं, फ्यूल्स कोई भी हो सकते हैं हमारे, जैसे हमारा पेट्रोल है, या फ्यूल्स यानी कि वुड है, हमारी लकड़ियां हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे क्या फ्यूल्स हैं, जब वो बर्न होते हैं तो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इट ऑलवेज हार्मफुल, ये क्या होता है, हमेशा ही हार्मफुल होता है, क्या होता है, हमेशा ही हार्मफुल होता है। चलिए देखिए इसे, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ फाइन, या हम बोल सकते हैं टाइनी, कंसिस्ट ऑफ टाइनी particles of solid, liquid and gas। यानी कि गैस में, गैस सॉलिड, लिक्विड और गैस से क्या होता है, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उससे क्या बनता है, हमारा स्मोक बनता है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी की हमने इससे कि क्या होती है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती है, यानी कि सांस लेने की जो भी बीमारियां होती हैं, है ना, सांस लेने में जो भी हमें बीमारियां होती हैं, वो किस चीज से प्रोड्यूस होती है, स्मोक के कारण प्रोड्यूस होती है, धुएं के कारण प्रोड्यूस होती है। तो कोई भी फ्यूल के कारण ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है ना। जब फ्यूल क्या होता है, हमारा बर्न होता है, तभी तो स्मोक प्रोड्यूस होगा। फ्यूल हम ले सकते हैं, कोई भी फ्यूल हम ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं हमारे पास वुड है, तो वुड जब जलेगा तो क्या होगा, बहुत सारा वो प्रोड्यूस होगा ना हमारे पास स्मोक, ठीक है। चलिए, अगर हमने बोला ये हमेशा हार्मफुल ही होगा, है ना, कभी इससे कुछ बीमारियां होंगी, कभी कुछ। और किस चीज से बनता है, कंसिस्ट ऑफ फाइन टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो छोटे टाइनी यानी कि छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, उससे क्या बनता है, हमारा स्मोक बनता है, ठीक है। स्मोक उसमें होता है। चलिए अगला पढ़ते हैं, हाउ इज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस। अच्छा, जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वो कैसे रिप्लेस रहती है, कैसे रिप्लेस रहती है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। जो आपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर को पढ़ा होगा तो वहां पर आपने ये पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में कैसे रिप्लेस होती है, कैसे रिप्लेस होती है। जो हमारे पास प्लांट्स है ना, वो क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं सनलाइट, सनलाइट लेते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उनको भी लेंगे, सनलाइट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। उसी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं, है ना, हम उसको ऑक्सीजन को सांस लेते हैं, उससे इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो मैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, या हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट यूज करते हैं सनलाइट की हेल्प से अपना फोटोसिंथेसिस करके, अपना फूड बना करके फिर से ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। उस ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, ठीक है, हम इनहेल करते हैं उस ऑक्सीजन को, फिर हम इनहेल करके जो एक्सहेल करते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करना है प्लांट, ठीक है। तो प्लांट फिर से सनलाइट की हेल्प से, ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू चलता रहता है, इसलिए एटमॉस्फेयर की जो क्या है ऑक्सीजन है वो क्या होती है, रिप्लेस होती रहती है, किसकी हेल्प से, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है उसमें वो होता है हमारा प्लांट, जिसकी हेल्प से, सिर्फ हमारे प्लांट्स की या ट्रीज की, फॉरेस्ट की, इनकी हेल्प से, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसमें, इन चैप्टर 7 वी हैव लर्नड अबाउट फोटोसिंथेसिस। चैप्टर 7 जो है उसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। इन दिस प्रोसेस प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलोंग इट, यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट अपना फूड बनाते हैं और उसी के साथ साथ हमारा जो ऑक्सीजन है वो भी प्रोड्यूस हो जाता है। प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन, तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, ठीक उससे उल्टा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। चलिए, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, यानी कि जो बैलेंस मेंटेन हो रखा है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का इन द एटमॉस्फेयर, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जो क्या हो रखा है, ये क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर में जो मेंटेन हो रखा है बैलेंस, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का जो बैलेंस जो है मेंटेन हो रखा है, वो किस वजह से है, वो प्लांट्स के, ह्यूमंस के और एनिमल्स के रेस्पिरेशन की वजह से है।
किस वजह से है? रेस्पिरेशन की वजह से, प्लांट्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स की। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। क्योंकि प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, जिससे कि क्या है, ये प्रोसेस क्या है, ये साइकिल क्या है, चलता रहता है और बैलेंस एक बना रहता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर प्लांट्स कम हो जाएंगे तो बैलेंस क्या हो सकता है? धीरे धीरे बिगड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? ज्यादा ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास कितनी लेयर्स होती है? 5 लेयर्स होती है। जिसको याद करने के लिए कैसे लिखते हैं हम, देखिए। ये हमको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में हमको लिखने के लिए आता है कि लेयर्स के क्या लिखो, नाम लिखो, और कैसे लिखेंगे हम उसको? ऑर्डर में लिखेंगे ना, जो लेयर पहले है उसका नाम पहले, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर लास्ट में हमारे एग्जोस्फेयर, जो आउटर लेयर है ना? तो किस तरीके से हम नाम, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे इनिशियल्स को। टी एस एम टी है ना, टी एस एम टी। इस तरीके से हम इसकी यानी कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, इस तरीके से हम इसको याद करते हैं। अब जो हमारी ट्रोपोस्फेयर है वो तो अर्थ से 20 किलोमीटर तक है ना, 20 किलोमीटर की दूरी पे हमारा क्या है? ट्रोपोस्फेयर है, जहां पर हमारे क्या है? बादल, ये सब चीजें, ये क्या है हमारा? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमारी क्या है? ओजोन लेयर है। क्या है स्ट्रेटोस्फेयर में? हमारी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कौन सी लेयर है? जो सन के हार्मफुल यूवी रेज से, है ना, यूवी रेज से हमको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि अगर सन की हार्मफुल यूवी रेज अर्थ पे गिरेंगी, तो अर्थ पे तो हम भी रहते हैं ना, तो हमारे ऊपर वो रेज गिरेंगी, जिससे हमें क्या हो सकता है? उन रेज के कारण क्या हो सकता है? स्किन कैंसर हो सकता है, बहुत सारी स्किन डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो उन डिजीजेस से, उन लेयर से, उन जो रेज है, उन रेज से हमको कौन बचाता है? ओजोन लेयर बचाती है। क्या बचाती है? ओजोन लेयर हमको उससे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर कौन सी हमारी, कौन से उसमें है, कौन सी लेयर में है? स्ट्रेटोस्फेयर, जो हमारी सेकंड लेयर है, TSMT। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहां पे क्या है? हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर है। ठीक है, चलिए। अगली हमारी मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर को हम क्या बोल सकते हैं? कोल्डेस्ट लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्डेस्ट लेयर भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं? मीटियोर्स आकर के क्या होते हैं? बर्न हो जाते हैं इस लेयर में ही, है ना? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? मीजोस्फेयर। क्या बोलते हैं? मीजोस्फेयर। मीजो से याद कर सकते हैं मीटियोर्स, जो हमारे मीटियोर्स होते हैं। ठीक है, मीटियोर्स। ठीक है, चलिए। अगली होती है हमारी थर्मोस्फेयर, जो हमारी आउटर लेयर, जहाँ पर हमारी ये सैटेलाइट होती है, उसके बाहर है हमारी सबसे आउटर लेयर है हमारी एक्सोस्फेयर। ठीक है, जो स्पेस से हमें, जो बाहर की जो हमारी लेयर होती है, एक्सोस्फेयर उसको बोलते हैं। और इसको हम इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, TSMTE। ठीक है, TSMT, TSMT, TE। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, तो आप भी याद कर लेना इसको। ठीक है, चलिए। अब हमारा है लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या है? विंड मिल। ठीक है, तो विंड मिल, विंड मिल के बारे में हम क्या जानते हैं? विंड मिल, इसमें क्या होती हैं? ये जो रोटेट करती हैं। ठीक, किसकी हेल्प से रोटेट करता है? विंड की हेल्प से रोटेट करता है। और क्या हेल्प, क्या यूज करता है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए सर। अब विंडमिल इज अ स्ट्रक्चर दैट कन्वर्ट विंड पावर इनटू रोटेशनल एनर्जी। यानी कि विंड पावर को रोटेशनल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है ना। विंड पावर को रोटेशनल एनर्जी में कैसे करता है? अब देखो, विंड आएगी, ठीक है, तो विंड पावर से ये रोटेट होगा, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी डेवलप होगी, रोटेट होगा। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ वेन्स कॉल्ड सेल्स और ब्लेड्स। तो किस किसकी मदद से? ये देखिए, जो इसके ये जो है, इन्हें क्या बोलते हैं? ब्लेड्स बोल सकते हैं या सेल्स बोल सकते हैं।
चलिए इसको क्या बोलते हैं, हम ब्लेड्स बोलते हैं। तो विंड आएगी तो ये ब्लेड्स की मदद से क्या होगा, ये रोटेट होगा। विंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, हमारा रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। द विंड मेक्स विंड विल रोटेट। तो विंड की वजह से क्या हो रहा है, विंड मिल रोटेट हो रहा है ना। विंड की वजह से कैसे हो रहा है, जो विंड आ रही है, विंड से क्या हो रहा है, विंड एनर्जी को जो ब्लेड्स हैं वो रोटेशनल एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं ये ब्लेड्स, क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो विंड की ही वजह से क्या है, जो ये ब्लेड्स क्या है वो रोटेट कर रहे हैं, यानी कि विंडमिल हमारा रोटेट कर रहा है। विंडमिल इज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लावर मिल्स। यानी कि वाटर निकालने के काम भी आता है, ट्यूबवेल से हम वाटर भी निकाल सकते हैं। इसके यूजेस क्या है ना, ये यूजेस की बात हो रही है यहाँ पर, से ये यूजेस की बात हो रही है। किसके यूजेस क्या है, कि ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल से वाटर के क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। अगला, जो हमारी आटे की चक्की होती है, यानी कि फ्लावर मिल्स जिनको बोलते हैं, बड़ी बड़ी फ्लावर मिल्स जो चलने के भी ये क्या करती है, काम आती है। ठीक है, अगला, विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ठीक है, हम इजीली क्या कर सकते हैं, फ्री में एक तरह से देखा जाए तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं विंड की हेल्प से। विंड की हेल्प से विंड मिल क्या होगा, विंड की हेल्प से विंड मिल रन करेगा, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज विंड पंप, विंड टर्बाइंस एक्सेट्रा। और इसको क्या क्या बोला, इसको विंड पंप भी बोलते हैं या विंड टर्बाइंस भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे विंड मिल ना लिख के विंड टर्बाइंस भी लिखा रहता है। ठीक है, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि विंड टर्बाइन क्या हो गया। तो विंड मिल को ही क्या बोलते हैं, विंड टर्बाइन भी बोलते हैं। तो चलिए, अब हमने पढ़ लिया कि जो विंड मिल है वो क्या करता है, विंड एनर्जी को लेकर के अपनी ब्लेड्स या सेल्स, इनकी हेल्प से विंड एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे कि क्या करता है, विंड मिल रोटेट होता है और वो यूजफुल होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने के लिए। ठीक है, यानी और अदर यूजेस हो सकते हैं कि वाटर निकालने के लिए ट्यूबवेल से, और यूजेस हो सकते हैं कि टू रन फ्लावर मिल्स, तो फ्लावर मिल्स को रन कराने के लिए भी ये क्या होता है, यूज होता है। तो विंड मिल को हम विंड पंप और विंड टरबाइन भी बोलते हैं। चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर एयर अराउंड अस। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर को पढ़ लिया होगा, लर्न कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, साथ साथ हम आगे अपना पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़ते रहिए, एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।